शादी के बाद प्रेम कहाँ चला जाता है? या बच्चे बड़े होने के बाद पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनते हैं? प्रेम होने के कुछ साल बाद कपल्स एक दूसरे की कमियों पर फोकस क्यों करने लगते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, किताब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें। सारे सवालों के जवाब हमें पता चलता है डॉक्टर गैरी चैपमैन की बुक द 5 लव लैंग्वेजेस से। मनोवैज्ञानिकों ने शोध से पता किया है रोमांटिक दीवानगी का एवरेज टाइम 2 साल है, और अगर छुप छुप कर चल रहा हो तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जो व्यक्ति प्रेम में होता है उसे यह भ्रम हो जाता है कि उसकी प्रेमिका दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर औरत है। किसी और को उसमें कमी दिख सकता है, लेकिन प्रेमी को प्रेमिका में नहीं दिखता। प्रेम की दीवानगी अनंत काल तक चलती रहेगी, ये भी एक भ्रम है। जब प्रेम की दीवानगी का भूत उतरता है और हकीकत से सामना होता है तब 5 लव लैंग्वेजेज आपके जीवन में खुशियों का मौसम लेकर आता है। आपको पता होना चाहिए, हर इंसान के अंदर लव टैंक होता है, यानी प्यार की टंकी, जिसे वे प्रेम से भरा होने का इंतजार करते हैं। चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट, हर इंसान की अपनी प्राथमिक प्रेम भाषा होती है। अगर उसके साथ उसकी प्रेम की भाषा में बात की जाए तो उसका लव टैंक भरा रहता है और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि हमें अपने बच्चे या जीवन साथी की प्राइमरी लव लैंग्वेज पता करना होता है और इसे सीखना होता है। फर्स्ट लव लैंग्वेज पॉजिटिव वर्ड, यानी इनकरेजिंग करने वाले शब्द, काइंड वर्ड, पोलाइट वर्ड। एक महिला जो हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, पहला बच्चा होने से पहले उसने कई लेख लिखे। उसने एक पत्रिका में भी भेजा, लेकिन जब वह लेख रिजेक्ट कर दिया गया फिर दोबारा भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन उसका पति अचानक से उसके लिखे लेख पढ़ने लगा और पूरा पढ़ने के बाद महिला के पास जाकर उत्साह भरे अंदाज में कहा, मैंने अभी हाल तुम्हारा लेख छुट्टियों का अधिकतम लाभ कैसे लें पढ़ा है। तुम कितना बढ़िया लिखती हो, इसे तो किसी अच्छी पत्रिका में छपना चाहिए। शब्दों से तुमने ऐसी तस्वीरें खींचे हैं कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तुम्हारे लिखने का अंदाज अद्भुत है। महिला ने झिझकते हुए पूछा, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? पति का जवाब था, मैं जानता हूँ तुम्हारी लेखनी में दम है। यह एक शानदार लेख है। आगे चलकर वह महिला एक अच्छी लेखिका बनी और उसने लेख लिखने के साथ किताबें भी लिखी। हो सकता है आपके बच्चे या जीवन साथी में भी कोई टैलेंट दबा पड़ा हो जो आपके इनकरेजिंग वर्ड का इंतजार कर रहा हो। सेकंड लव लैंग्वेज डेडिकेटेड टाइम। ये शिकायत बिल्कुल कॉमन है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है। पति का कहना है पत्नी टाइम नहीं देती। बच्चों का शिकायत होता है पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अगर इस तरह की बात आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब है आपके पति, पत्नी या बच्चे का प्राइमरी लव लैंग्वेज डेडिकेटेड टाइम है। अगर आप उनके साथ अनडिवाइडेड टाइम बिताते हैं तो उन्हें प्रेम किए जाने का एहसास होता है और उनका लव टैंक भरा रहता है। अनडिवाइडेड टाइम का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप साथ में बैठकर टेलीविज़न देख रहे हों या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बच्चों से बात कर रहे हों। अनडिवाइडेड का मतलब है आप सामने वाले की एक्टिविटी को पूरी डेडिकेशन के साथ वॉच कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब आपके पति, पत्नी या बच्चों का लव टैंक फुल रहता है तो बाहर वाले आपके परिवार का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते और इस तरह आप अपने परिवार को गलत राह पर जाने से बचा लेते हैं। थर्ड लव लैंग्वेज गिफ्ट लेना। हर कल्चर में गिफ्ट देना प्रेम और विवाह की प्रक्रिया का अटूट हिस्सा है। गिफ्ट को सिंबल ऑफ लव भी माना जाता है। जब आप काम से घर लौटते हैं, कुछ स्वीट्स के पैकेट, टॉयज और फूलों के साथ घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है। बच्चे खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। इसका मतलब आपके पत्नी और बच्चों का प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट लेना है। लेकिन जब आप किसी खास ओकेजन पर गिफ्ट लेकर आते हैं और आपका परिवार गिफ्ट पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, इसका मतलब उस परिवार में गिफ्ट लेना उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको पता चल जाए आपके जीवन साथी की प्राइमरी लव लैंग्वेज उपहार प्राप्त करना है, तो आप उन्हें जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकते हैं वो है टफ टाइम में आप उनके साथ रहें। फोर्थ लव लैंग्वेज सर्व करना, यानी सेवा के कार्य। सेवा के कार्य का मतलब उन कामों से है जिनकी आपका जीवन साथी आपसे उम्मीद करता है। उन कामों को करके आप प्यार का इजहार करते हैं, जैसे जूते सही जगह रखना, बच्चे का डायपर बदलना, कूड़ा घर के बाहर निकालना, कपड़े धोना। थोड़ा अजीब लग रहा होगा।
यह भी प्यार जताने का कोई तरीका है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस परिवार से आते हैं वहाँ पिता बच्चे का डायपर कभी नहीं बदलते, कपड़े कभी नहीं धोते। अजीब लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपके जीवन साथी का प्राइमरी लव लैंग्वेज सेवा के कार्य हैं तो निश्चित तौर पर यह प्यार जताने का तरीका है। फिफ्थ लव लैंग्वेज, फिजिकल टच यानी शारीरिक स्पर्श। फिजिकल टच किसी रिलेशन को बना या बिगाड़ सकता है। एक कोमल आलिंगन यानी सॉफ्ट हग किसी भी स्त्री पुरुष को प्रेम का एहसास दिलाता है, पर जिस स्त्री या पुरुष की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है। यही बच्चों के बारे में भी सही है। अगर आपके जीवन साथी की प्राथमिक प्रेम भाषा शारीरिक स्पर्श है तो उनके रोते समय उन्हें गले लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इससे यह कम्युनिकेट होता है कि आप उनकी चिंता करते हैं। संकट के समय हम अनायास ही एक दूसरे से लिपट जाते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक स्पर्श प्रेम का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है। 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में जानने के बाद आपको पता चल गया होगा प्रेम एक चुनाव है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।